हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के मेरे इस वीडियो में। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ अवतल दर्पण द्वारा सिद्ध करें कि F बराबर R/2, जहाँ F ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी है और R ध्रुव एंड वक्रता केंद्र के बीच की दूरी है। तो हमें प्रूव करना है F = R/2। यहाँ देखिए दिया हुआ है Mn एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष CP है और इसके समानांतर AB एक रेखा B बिंदु पर टकराती है दर्पण से और टकराने के बाद F से गुजरती है। फोकस बिंदु F से गुजरती है। यहाँ आपतन कोण I हो गया और परावर्तन कोण R हो गया। हम जानते हैं I और R बराबर होता है, तो इसी को यहाँ पे लिख दिया है Mn एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष CP के समानांतर AB किरण दर्पण B से टकराती है और F बिंदु से गुजरती है। तो हमें सिद्ध करना है F बराबर R/2। तो यहाँ देखिए इस त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज सबसे पहले यहाँ आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो यहाँ लिख देंगे कोण I बराबर कोण R। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब चूंकि मुख्य CP के समानांतर एक रेखा AB है, जो AB किरण है ये समानांतर है CP के, तो यहाँ पे कोण ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होंगे एकांतर कोण से। कोण I बराबर कोण BCF। कोण BCF इसको 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। एकांतर कोण एकांतर कोण। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से R कोण BCF हो जाएगा, क्योंकि दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से कोण R बराबर कोण BCF। अब त्रिभुज BCF में देखिए ये इस कोण के बराबर हो गया, कोण R कोण BCF के बराबर हो गया, तो ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि हमें पता है कि जिस त्रिभुज का दो कोण बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है और बराबर कोण के सामने की भुजाएं बराबर होता है। तो ये भुजा और ये दोनों बराबर होंगे, तो इसी को लिख देते हैं यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज ABC में BCF में CF बराबर BF। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, समीकरण 3, क्योंकि यह समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर कोण के सामने वाली भुजा बराबर होते हैं, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गया, तो इसको समीकरण 3 मान लिया। अब देखिए यदि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो ये दर्पण का द्वारक छोटा हो तो BF इक्वल टू FP हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं दर्पण का द्वारक छोटा है इसलिए AFP बराबर BF।
इसको समीकरण 4 मान लेते हैं, समीकरण 4। और समीकरण 3 और 4 से देखिए यहाँ पे बी एफ, इसका जो राइट साइड है RHS है, इक्वल है, तो इसका LHS भी इक्वल होगा। इसलिए समीकरण 3 और 4 से CF बराबर FP, CF बराबर FP हो गया। ये और ये डिस्टेंस बराबर हो गया, CF इज इक्वल टू FP। अब देखिए PC बराबर हम लिख सकते हैं CF प्लस FP, CF प्लस FP। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाने वाला हूँ। यहाँ देखिए PC बराबर CF प्लस FP, और यहाँ पे CF बराबर FP है। इसको समीकरण 5 मान लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं PC इज इक्वल टू FP प्लस FP, क्योंकि FP CF के बराबर है। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 5 से, समीकरण 5 से implies that PC is equal to 2FP लिख सकते हैं। और यहाँ PC देखिए, PC जो है, PC को हम R से डिनोट करते हैं, ये R है, ध्रुव और वक्रता केंद्र की दूरी R, तो इसको हम लिख सकते हैं R। और FP यहाँ पे फोकस दूरी है F, तो लिख सकते हैं 2F। इम्प्लाइज दैट, इसको इधर कर देते हैं, F को इधर लेते हैं और R को इधर लेते हैं, F बराबर R। इम्प्लाइज दैट F बराबर R/2, प्रूफ्ड। यही हमें प्रूव करना था, F इज इक्वल टू R/2। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।